इस कक्षा ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾਦਵਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕरें, शेयर करें ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕरें ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂ ਕਿ ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ फायदा तुसी छेती चुक लो, आना हो कि पिछे तुहानू पछताना पाऊ। आ वेखो जी इन्नी सोहनी वीडियो ते चंगी वीडियो पंजाबी भाषा लई तुहानू साडे चैनल पर मिलणगी। चैनल नू ध्यान नाल वेख के सुनो, सबसक्राइब करो, मित्र प्यारां नू पंजाबी दी महत्ता बारे दसो। विद्यार्थियों, जिवें कि साडा टॉपिक चलिया होया सी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म दे बानी, जिन्हों ने साने लंगर की प्रथा चलाई, भुले भटके लोगों को राह विखाया, धर्म के राह विखाया सी, एक ओंकार का सबक पढ़ाया सी। वेखो की होया सी, गुरु नानक देव जी ने अपना किहड़े चमत्कार किए ने। जब गुरु नानक देव जी चूहड़काणे पिंड जंगल विच पुजे तो एक मंडली साधा की देखी। वे बाले नाल उन्होंने मंडली साधा की देखी तो बाले नूं 20 रुपये दे खवा दिते। कि 20 रुपये उन्होंने खवा दिते ते घर नूं मुड़ आए। कौन? गुरु नानक देव जी 20 रुपये बाले नूं खवा दिते। साधां दी एक मंडली वेखी, झोड़काणे पिंड पास जंगल पुजे तां बाला भी घर नूं हुण बाला भी घर गया ते बाबा जी वो एक वण दे बूटे विच जी लीला मात्र लुक गए। ते बाबा जी एक वण दा बूटा सी, उस विच लीला मात्र लुक गए। ਇਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ सुन के उन्होंने पिता जी श्री मेहता कालू नूं बहुत गुस्सा होए तो गुरु जी नूं चपेड़ मारी। वो कहते भी जो कई चंगा काम नहीं किया तो पिता अपने पुत्र नूं चपेड़ मारदा ते डांटदा, की काम किया तुसीं? वो वेख के खुश नहीं होए, उहदे कम्मां नूं वेख के उन्होंने बहुत बुरा लग्या, चंगा नहीं लग्या सी, भैड़ा लग्या सी। तो क्या कालू जी ने तो बहुत नाराज़ एक चपेड़ मारी। इन्होंने की होया सी, उन्होंने घर ते कौन? पंडित हरदयाल जी आ गए। जे कालू जी नूं आखिया, पंडित जी तुहाडी पत्री कित्थे गई? आ जरा वेख के तो वेखो सही की सौदा करके आया है। वो कह जी तुसीं अपनी पत्री विच वेखो कि आ की सौदा करके आया है। तो माता तृप्ता जी नूं भी बोलियां मारी। उन्होंने कम्मां नूं वेख के 20 रुपये उन्होंने खवा दिते, चंगा काम नहीं किया। तो पिता बहुत गुस्सा होए मेहता कालू जी, तो उन्होंने एक चपेड़ मारी। पंडित जी उन्होंने घर दे आए, उन्होंने कहा कि तुहाडी पत्री किधर गई, वेखो आ की खरा सौदा करके आया है। तो उन्होंने माता नूं भी बोलियां मारियां। की किया? चंगा चोड़ चुपट तेरा पुत्र, चंगा चोड़ तेरा पुत्र जानिया सी। तो गुरु जी ने हंस के आखिया, उन्होंने अपने पिता जी गल नूं सुन के हंस के आखिया। की किया? पिता जी उन्होंने कहा कि पिता जी तुसी आप ही आखिया सी कि खरा सौदा करना, सो ये नफ़े दा है। आ मैनू खरा सौदा किता, आ नफ़ा दा सौदा किता है मैनू। उन्होंने की किया? 20 रुपये पढ़ाए तो उन्हें भुखे साधुआं नूं भोजन खिलाया। किनों? गुरु नानक देव जी ने। उन्होंने नज़र में उन्होंने चंगा काम किया तो खरा सौदा किया, बट उन्होंने पिता जी नूं आ गल चंगी नहीं लगी। उसके बाद की होया सी, जदों राई बुलार ने आ गल सुनी तो कालू ने, जदों उन्होंने पता चला कि गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्होंने डांटिया, चपेड़ मारी तो राई बुलार नूं आ गल सुनी, तो उन्होंने मेहता कालू जी ने श्री गुरु नानक देव जी के पिता नूं आखिया। की कहा? मैं तेनों आख्या सी जो कुछ ई लै जावे मेरे घरों तू लै जाया कर। वो कहता है कि जो कुछ ए लै जा, इनू ले जाण दे, तुसी साढ़े घर तो लै जा कर, पर इनू कुछ नहीं कहना। इन्हें गुस्सा क्यों होंदे तुसी इस पर गुस्सा इनू पर तुसी इसनू गुस्सा क्यों होंदे? राय बुलार नूं आ गल दसी। पिता तो भावें सदा दुखी रहिंदा सी। ਉਹਦਾ पिता गुरु नानक देव ने ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ सदा दुखी रहिंदा सी, पर माता तृप्ता ते भैन नानकी बाबे जी दा पक्षों दसदियां ਉਹਦੇ पक्ष दसदियां जद 1541 ਨੂੰ जयराम दौलत खान नवाब दा दीवान, कि भी 1541 नहीं जयराम दौलत खान दा नवाब जो बीबी दा पति सी, बीबी नानकी दा उन्होंने घर मुकलावा लैन आया सी। उस दिन उन्होंने किनों गुरु नानक देव नूं चंगे कपड़े ते सोने की मुंदरा बाबा जी नूं पवाए, सोने की मुंदरा बाबा जी नूं पवाए सी। उस वेले एक पाखंडी नांगा साधु पिंड दे भूए अगे तप कर रहा सी। जदों ये उन्होंने घर श्री
ਇਹ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੂਏ ਅੱਗੇ ਤਪ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਘੜਵਾ ਤੇ ਛੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੜਵਾ ਤੇ ਛੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੂਏ ਅੱਗੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ तो बाबा जी ने दे दित्तियां। वो दोनों चीज़ां बाबा जी उन्होंने साधु नूं फड़ा दित्ती सी। तो की होया सी, कालू जी ने गुस्सा हो के आखिया, उन्होंने पिता ने बहुत गुस्सा आया तो आखिया तुसी मेरे घरों निकल जाओ। तो भोग भोग के मर गया सी, पर तू एक ना वो कहना मैं तुहानूं भोग भोग के समझा के मर गया सी, पर तुसी साड़ी गल नहीं मिलती, तुसी मेरे घरों निकल जाओ। आ गल दसी। ये गल सुन के राय बुलार नूं की कहा, कालू जी कालू वत ना टलियो। उन्होंने की किया, कालू वत ना टलियो। तो कालू जी ने आखिया, गुरु नानक देव जी पिता ने की किया सी, वेखो जी, बस ना टलियो घर विच तां कुछ रहन नहीं दिंदा। वो कहता बस नहीं चलता, पर एनू घर विच कुछ रहन नहीं दिंदा सी। उन्होंने साड़ा बस नहीं चलता, पर ए साढ़े घर विच कुछ नहीं छड्डिया सी, कुछ नहीं छड्डिया। आ गल किने गुरु नानक देव जी पिता ने राय बुलार नूं दसी, आ घरे कुछ नहीं छड्डिया सी। ओढ़क नूं राय ने ई नित दा खड़वा मिटाउण वास्ते, ओढ़क ने राय ने ये नित दा खड़वा रोज़ का कम मुकाउण लई वास्ते बाबे जी नूं की किया, उन्हां दे भैणोई जयराम नाल तोड़ दिता गया। जो कालू जी ने भी खुशी नाल ई गल मन ली, उन्हां दे पिता जी ने भी आ गल खुशी नाल मन ली ते उन्हां दे भैणोई नाल तोड़ दिता गया सी। तोड़न वेले माता जी बहुत मोह किता। उन्होंने माता नूं वेखो, कोई माता अपने पुत्र नूं बाहर टुरदा वेख के खुश नहीं हुंदी। जदों उन्होंने पता भी तो घरे छड़ के जा रहा सी, तो उन्होंने भौत की होया, मोह किता ते अखां विच हंझू आए ते पानी जिन्हों अखां विच पानी भर आया। कि गुरु नानक देव जी माता दी अखां विच। तो किया, पर गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि नूं सामने रख के मोह नूं नाश किया। तो उन्हें ज्ञान लोगों के ज्ञान दर्शन आमने के मोह नूं तज दिता सी। कि गुरु नानक देव ने मोह नूं तज दिता। तो राय नूं मिला के राय बुलार नूं मिला के फग्गण 1541 विक्रमी नूं तलवंडी तो तुर के सुल्तानपुर, तलवंडी तो चल के किथे सुल्तानपुर में पुजे। जो रियासत तलवंडी किते भी सुल्तानपुर जो कपूरथला रियासत विच है। आगे वेखो जी, अगे की होया सी। पंजवें दिन यानी पंजवें दिन जदों पंजवें दिन मगरों बाबा जी ने जयराम जी नूं, जो नी भैन दी बेबे नानकी दा पति सी, उन्होंने किया सी, की किया सी, जीजा जी सानू भी कित्ते कारे लाओ। वो कहे जीजा जी सानू भी कोई काम तो दसो, सानू भी कोई काम कित्ते कारे लाओ, सानू भी कोई काम दसो। मैं हिंदी पढ़ सकदा, असी भी हिंदी भाषा नूं पढ़ सकदा सी। तो बीबी जी ने की किया, उन्हां दी भैन नानकी ने किया, वीर जी तुसी संसार दे झंझालां विच क्यों पैंदे हो। उन्हां दी भैन नूं गुरु नानक देव नूं गल दसी, वीर जी तुसी संसार दे झंझालां विच क्यों पैंदे हो। आ गल किनूं बेबे नानकी ने गुरु नानक देव जी नूं दसी। उहदे बाद की होया सी, उहदे बाद वेखो जी। तो बाबा जी ने कहा, गुरु नानक देव ने अपनी भैन की गल सुन के किया, बीबी जी कोई डर नहीं। उन्होंने कहा ऐसी कोई गल नहीं है भैन, नहीं करतार आपे निभाएगा। वो जो संसार का मालक है वही सारे कामां नूं करेगा, वो आपे ही करदा सी। कम करके खाण चंगा, वो कहते कम करके खाना चंगा लगता है सबनूं। वो कहते कम करके खाण चंगा है। तो गुरु जी ने आसे नूं विचार के, गुरु जी ने की आसे नूं विचार के दीवान जयराम ने सारी गल नवाब नूं सुनाई। तो जो जयराम जी जोड़े गुरु नानक देव जी के भैनों से जीजा जी थे, उन्होंने सारी गल किनू नवाब नूं सुनाई। तो मोदी खाना उसे दे दिता। तद उस वेले दर्शन करके, उस वेले उन्होंने दर्शन करके नवाब ने समझिया, उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन करके आ नवाब भी समझ गया सी, जान गया सी कि ये कोई ओलिया जा साधु है, आ कोई फकीर या कोई साधु है, आ कोई आम आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं हैगा, कोई अवतारी पुरख है। उन्होंने
ਆਹੋ ਬਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਕਿਸਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਨੂੰ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੱਸੂ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਨੂੰ ਆ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਸੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਹੋਗਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੱਟੀ ਪਾਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਟੀ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੱਖਿਆ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ।